हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है लॉन्ग हैंडल एंगल ग्राइंडर पे और ये मैंने लिया है अमेजोन से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये रहा हमारा एंगल ग्राइंडर। ये एंगल ग्राइंडर है अग्नि पावर टूल्स का और इसका मॉडल नंबर है AP003। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या आता है इस मशीन के साथ में, कैसे इसके स्पेसिफिकेशन, कैसे इसके फीचर्स और लास्ट में हम करेंगे इसका डेमो और करेंगे कुछ ग्राइंडिंग और कटिंग। तो इस मशीन के साथ आपको मिलता है प्रोटेक्टिव गार्ड और इस प्रोटेक्टिव गार्ड को लगाने के लिए यहाँ हमें मिल जाते हैं स्क्रू। इसके बाद आपको मिल जाता है ये एक हैंडल और इसके बाद मैनुअल, कैसे हमें एंगल ग्राइंडर यूज़ करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब कुछ यहाँ पे देके रखा है। इसको हम रख देते हैं साइड में और मिल जाता है डिस्क लगाने के लिए एक स्पैनर। और ये है फाइनली हमारी एंगल ग्राइंडर मशीन। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग हैंडल एंगल ग्राइंडर, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका हैंडल बहुत बड़ा है, या फिर हम इसको बोलते हैं बड़े हाथ वाला ग्राइंडर। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन के स्पेसिफिकेशन की। इस मशीन का पावर है 980 वॉट और इसका आरपीएम है 11,000 और इसमें आप 4 इंच तक की ब्लेड लगा सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि आप इसमें 100 mm से लेके 110 mm तक की ब्लेड लगा सकते हैं। और इसका जो वायर है ये है पूरे 6 फीट का। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं इसमें प्रोटेक्टिव गार्ड और हैंडल, फिर हम करते हैं आगे की बातें। तो इसका प्रोटेक्टिव गार्ड लगाना बहुत ही आसान है। जस्ट आप इसको यहाँ पर ऐसे फिट करिए। प्रोटेक्टिव गार्ड हम ऐसे फिट करते हैं कि जब हम एंगल ग्राइंडर चलाएं तो चिंगारी हमारे ऊपर ना आए, या फिर कभी अगर ब्लेड टूटे तो हमें कोई नुकसान ना हो। यहां पर हमने अपना प्रोटेक्टिव गार्ड अच्छे से टाइट कर लिया है। अब हम लगा लेते हैं इसमें हैंडल। हैंडल लगाने के लिए 2 जगह दी गई हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार हैंडल लगा सकते हैं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन के एडवांटेज की। सबसे पहले इसका एडवांटेज है लॉन्ग हैंडल। ये लॉन्ग हैंडल बहुत ही कंफर्टेबल और इजी ग्रिप देता है, जिससे कि आप देर तक काम कर सकते हैं और आपके हाथों में भी दर्द नहीं होगा। जो इस मशीन का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसका बैली स्विच। ये बहुत ही इजी टू यूज है और सेफ्टी पर्पज से बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं दूसरे एंगल ग्राइंडर की बात करूं तो ये आपको पीछे स्विच मिलेगा, जिसको हम लोग टॉगल स्विच बोलते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको एक हाथ से मशीन चलाना पड़ती है और दूसरे हाथ से आपको ये बटन ऑपरेट करना पड़ता है। और यदि गलती से कभी बटन चालू है और मशीन पलट गई तो इस मशीन को फिर बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वहीं अगर मैं बैली स्विच की बात करूं तो बैली स्विच को आपने ऑन किया और जैसे ही आप छोड़ेंगे ये अपने आप मशीन बंद हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस मशीन का, सेफ्टी पर्पज से भी और इजी टू यूज से भी। तीसरा इस मशीन का एडवांटेज ये है कि इसके जो कार्बन कंपार्टमेंट्स हैं ये आपको बाहर ही दिख जाएंगे, जिससे आप इजीली कार्बन ब्रश चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बाकी मशीन की बात करूं तो इनके कार्बन ब्रश अंदर रहते हैं, जिसके लिए आपको पूरी मशीन खोलना पड़ती है, फिर आपको कार्बन ब्रश चेंज करना पड़ते हैं। इसके कभी कार्बन ब्रश घिस जाए तो चेंज करना बहुत ही आसान है। जस्ट आप इसको यहाँ से खोल दीजिए और ये देखिए ये कार्बन ऐसे बाहर आ जाते हैं। इनको लगाना बहुत ही आसान है। जस्ट आप इनको इंसर्ट करिए और ऊपर से इसका कैप लगा दीजिए। ये मेरा कार्बन ब्रश लग चुका है। हमने इस मशीन की कर ली सब अच्छी बातें, हमने देख लिए इसके एडवांटेजेस, मगर इस मशीन में एक बहुत बड़ी खामी भी है। वैसे उससे इस मशीन के परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिसएडवांटेज है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 3 एंगल ग्राइंडर लेके रखे हैं। ये आपको दिख रहा है, इस एंगल ग्राइंडर पे यहाँ पे एरो बना हुआ है, इस एंगल ग्राइंडर में भी एरो बना हुआ है। बट जो हमारा अग्नि पावर टूल्स का एंगल ग्राइंडर है इसमें कहीं भी एरो नहीं मेंशन किया गया है कि ब्लेड को कैसे लगाना है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको मालूम है ब्लेड कैसे लगाना है, तो एक बार एरो नहीं होगा चलेगा। बट बिगनर्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उनको एरो से ही समझ में आता है कि हमें डिस्क किस पोजीशन पे लगाना है। तो अब हम कर लेते हैं हमारी मशीन का वेट। तो देखा आपने यहाँ पर हमारी मशीन है पूरे 1.25 किलो की। अब अगर मैं दूसरे ब्रांड के साथ में वेट करूं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उसका वेट भी 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं है, 1 किलो 400 ग्राम है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी अच्छी भारी भरकम हैवी ड्यूटी मशीन है हमारी, और इसका वेट है पूरे 1.25 किलो का।
अब हम देख लेते हैं इस मशीन की आवाज़ कैसी है। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको एक बेली स्विच मिल जाता है, जस्ट आप प्रेस करेंगे ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी। इस मशीन से आप ग्राइंडिंग, शार्पिंग, मेटल कटिंग, पॉलिशिंग, रस्ट रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम ये बोले कि इस मशीन से आप सारे मेटल वर्क या फिर फैब्रिकेशन के काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप वॉल कटिंग के लिए इस मशीन को लेना चाहते हैं तो मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यदि आपको वॉल कटिंग करनी है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वॉल चेजर मशीन ही लीजिए। अगर हम 4 इंच के एंगल ग्राइंडर की लंबाई की बात करें तो वो होती है 10.25 इंच से लेके 11.25 इंच। अगर हम एवरेज आउट करें तो रेगुलर एंगल ग्राइंडर की लंबाई होती है 10.5 इंच तक। बट ये जो हमारा लॉन्ग हैंडल एंगल ग्राइंडर है, इसकी लंबाई है पूरे 13.25 इंच। अगर अब मैं इसके एमआरपी की बात करूं तो इसकी एमआरपी है 4000, मगर ये मुझे अमेजोन से ऑफर प्राइस में मिला है 1999 रुपए में, मतलब 2000 रुपए का। चलिए तो अब हम कर लेते हैं इस मशीन का डेमो और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। तो अब हम कर लेते हैं इस मशीन का डेमोस्ट्रेशन। सबसे पहले मैं करूंगा इस प्लाई पर घिसाई और फिर हम देखते हैं कि इस मशीन का पावर कैसा है, पकड़ कैसी है और ये परफॉर्मेंस वाइज कैसी है। उसके पहले मैं लगा लेता हूं प्लाई पर क्लैंप और मशीन में फिट कर लेता हूं वेलप्रो डिस्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी वेलप्रो डिस्क टूट गई है घिसाई करते करते। अब मैं यूज़ करता हूँ दूसरी वेलप्रो डिस्क। तो मैंने पहले 5 इंच का वेलप्रो डिस्क यूज़ किया था ताकि थोड़ा जल्दी काम हो जाए, बट ये टूट गया है पूरा। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 4 इंच का। तो ये हमारा हो गया रेडी। अब वापस से हम स्टार्ट करते हैं अपनी घिसाई। तो गाइज आप ये देख सकते हैं कि ये हमने इतना पोर्शन घिसाई किया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुदड़ा है और ये बहुत ज़्यादा सरफेस इसका बहुत प्लेन हो गया है और हद से ज़्यादा चिकना भी हो चुका है। तो इसका पावर बहुत ज़्यादा है और बेसिकली चलाने में मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये यहाँ पे एकदम ड्रिल मशीन के जैसा इसका पकड़ है और ट्रिगर इसका यहाँ पे, तो आप इसको ईजिली चला सकते हैं और ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब हम लगा लेते हैं आयरन कटिंग ब्लेड को और फिर करते हैं इससे कटिंग। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसकी पकड़ बहुत अच्छी है, जिसके कारण मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और मैंने आयरन कटिंग बहुत अच्छे से कर ली। तो अब हम कर लेते हैं लास्ट ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने अच्छे से हमने इतना पोर्शन ग्राइंडिंग किया है। आप इस मशीन से ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, कटिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये ज़रा मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये मेरी प्लेट है पूरी और हमने इतना पोर्शन ग्राइंडिंग किया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्राइंडिंग हो चुका है और कितनी इसमें फिनिशिंग आ चुकी है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, एकदम बिल्कुल बढ़िया मशीन है और बेस्ट पार्ट है इसका लॉन्ग हैंडल और यहाँ पर जो दिया गया है इसका बेली स्विच। ये एंगल ग्राइंडर पूरा पैसा वसूल है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहां से भी जाके आप इसको ले सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आ सके। और मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।
हैं।